अस्सलाम वालेकुम, दिस इज हसनैन अली। गाइस, इस वीडियो का टॉपिक है कि आप ट्रेडर क्यों बनना चाहते हैं। पैसा तो आप किसी और बिजनेस से भी कमा सकते हैं, लेकिन आप ट्रेडर ही क्यों बनना चाहते हैं, आप ट्रेडिंग की फील्ड को ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। रिसेंटली मुझे काफी न्यू कमर्स के मैसेजेस रिसीव हुए, तो उनसे मैंने पूछा कि आप ट्रेडर क्यों बनना चाहते हैं, तो उनमें से काफी लोगों का ये आंसर था कि वो पैसा कमाना चाहते हैं। मैंने कहा पैसा तो आप किसी और भी बिजनेस से कमा सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ट्रेडिंग में ज्यादा पैसा है, यहाँ पर ज्यादा अर्निंग होती है, तो हमने इसलिए ट्रेडिंग करनी है। तो काफी जो न्यू कमर्स हैं और जो ऑलरेडी ट्रेडिंग कर भी रहे हैं, जो अभी इनिशियल स्टेज पे हैं, उनको इतना ही नहीं पता कि वो ट्रेडर क्यों बनना चाहते हैं। बस उनको इतना पता होता है कि इस मार्केट में पैसा बहुत है और वो यहाँ से काफी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, तो इसलिए वो ट्रेडिंग को ज्वाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप मुझे कमेंट्स में ये बताएं कि आप ट्रेडर क्यों बनना चाहते हैं। आपने मुकम्मल वीडियो देखने के बाद आपने कमेंट नहीं करना, पहले मुझे अभी कमेंट करके बताएं कि आप ट्रेडर क्यों बनना चाहते हैं। और आज आपको मैं ये चीज क्लियर करूंगा कि आप ट्रेडर क्यों बनना चाहते हैं। और अगर आप किसी का प्रॉफिट देख के इस ट्रेडिंग की फील्ड में आ गए हैं और आपको सिर्फ इतना पता है कि यहाँ से सिर्फ प्रॉफिट होता है, तो आपका मकसद क्लियर हो जाए ट्रेडिंग में आने का। तो मैं आज आपका मकसद क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि पैसा तो दूसरे बिजनेस में भी कमाया जा सकता है। कोई और बिजनेस कर लें, जैसा कि आप वेब डेवलपमेंट सीख लें, वेब डिजाइनिंग सीख लें, वर्डप्रेस सीख लें, फ्रीलांसिंग कर लें, कोई अपनी प्रोडक्ट सेल कर दें। पैसा तो आप इस बिजनेस से भी कमा सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको ट्रेडिंग का और अदर बिजनेस का, जितने भी बिजनेस हैं दूसरे, उनका मैं आपको फर्क बताने लगा हूँ कि ट्रेडिंग का और ट्रेडिंग के अलावा जो दूसरे बिजनेस है उनमें क्या फर्क है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं खुद वेब डेवलपर हूँ और वर्डप्रेस पे भी मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अभी भी मैं काफी कंपनीज को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। मेरे काफी क्लाइंट्स हैं जिनको मैं अपने वर्डप्रेस की सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ और इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। लेकिन ये अब एक पार्ट टाइम हो चुका हुआ है। जब मेरे पास टाइम होता है तब मैं इस चीज को थोड़ा सा देख लेता हूँ, अदरवाइज मेन जो है वो मैं ट्रेडिंग ही करता हूँ। तो आप चाहें तो आप वेब डेवलपमेंट, वेब डिजाइनिंग, वर्डप्रेस वगैरह सीख के फ्रीलांसिंग करें और क्लाइंट्स को ढूंढें और अर्निंग करें अपने। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है तो उसको सेल करें, आप ऑनलाइन सेल करें, तो आप इनमें से कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। मेन ट्रेडिंग में आने का मकसद ये है कि आपको ट्रेडिंग क्यों करनी चाहिए। इस चीज को मैं आपके सामने अब डिटेल से बताता हूँ कि अगर आप ट्रेडिंग में आए हैं तो आपको क्यों ट्रेडिंग करनी चाहिए और मैं ट्रेडिंग क्यों करता हूँ। अगर आप अदर बिजनेस की बात करें तो उसमें जैसे कि आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, अपनी कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, वेब डिजाइनर है, वेब डेवलपर है, कोई भी सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले तो आपको स्किल सीखना पड़ेगा प्रोफेशनली, ठीक है। जो कि ट्रेडिंग भी, इसमें भी एक ये मनी मेकिंग का एक स्किल है, ये भी सीखनी पड़ती है, सारी सी बात है। वेब डेवलपमेंट या कोई भी आपने चीज सीखनी है वो आपको सीखनी पड़ेगी, कोई भी स्किल है वो आपको सीखना पड़ेगा। उसके बाद आपने क्या करना है, उसकी मार्केटिंग करनी है। अगर आप वेब डेवलपर हैं तो आप मार्केटिंग करेंगे, आप लोगों को बताएंगे कि मैं वेब डेवलपर हूँ, अगर आपको किसी को भी मेरी सर्विसेज की जरूरत है तो आप वो हासिल कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने क्लाइंट्स को ढूंढेंगे, उसके बाद आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो ये काफी लंबा प्रोसेस हो जाता है और इस प्रोसेस के अंदर, इस बिजनेस के अंदर देखा जाए तो आप अपने क्लाइंट्स पर डिपेंड करते हैं। आपके पास आपका क्लाइंट आएगा, कोई भी क्लाइंट आएगा, तभी आपकी अर्निंग होगी। ज्यादातर इसमें क्लाइंट्स का अमल दखल है। अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उसमें भी सारी सी बात है, आपके पास कोई कस्टमर आएगा तो आपकी प्रोडक्ट सेल हो, अदरवाइज आपकी प्रोडक्ट पड़ी हुई है, सेल ही नहीं होगी, आपकी अर्निंग नहीं होगी। कस्टमर आएगा, खरीदेगा, फिर आपकी प्रोडक्ट सेल होगी। उसके लिए भी आपको प्रोडक्ट बनवानी पड़ेगी या लेनी पड़ेगी कहीं से, अपने पास रखनी पड़ेगी। उसके बाद उसकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी। उसको, हर कस्टमर को, जो भी कस्टमर आपसे पूछे उस प्रोडक्ट के अबाउट, आपको रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, ठीक है। हर एक से डील करनी पड़ेगी। उसके बाद पिक, पैक, शिप, रिटर्न, ये लूप चलता रहेगा। इसमें काफी टाइम कंज्यूम होता है और इसमें भी आपको जाहिर सी बात है, अगर रात को कॉल्स आ रही हैं, दिन को कॉल्स आ रही हैं, ऑर्डर्स आ रहे हैं, पिक पैक शिप कर रहे हैं, रिटर्न्स आ रही हैं, सारा कुछ, तो आप इन्हीं चक्रों में फिर फंस जाएंगे। इसमें आपके पास टाइम की आज़ादी नहीं होगी, आपके पास जगह की आज़ादी नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप कहीं पे भी चले जाएं तो आपको कस्टमर मैनेज करने में प्रॉब्लम हो। दूसरा ये कि अगर आप इसको ऑफलाइन करते हैं तो उसके लिए तो आपको वाकई जगह चाहिए होगी और आप वहां जाएंगे, अदरवाइज नहीं तो अपना कोई असिस्टेंट रखेंगे वहां पे, उसको भी पे करेंगे। नहीं तो आप खुद जाके बैठेंगे, अपनी कोई भी शॉप है आपकी, वहां पर आप जाके बैठेंगे तो प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट हो। और अगर आप ये ऑनलाइन करते हैं तो उसके लिए भी, अगर आप खुद ये सब मैनेज करते हैं तो उसके लिए भी प्रॉपर एक
सेटअप होता है, प्रॉपर आपको ऑफिस बनाना पड़ेगा, लेकिन एट द एंड आप अपने कस्टमर्स पर ही डिपेंडेंट है। तो ट्रेडिंग में मेरा आने का मकसद ये है, अगर आपका क्वेश्चन मेरे से है कि आप ट्रेडिंग क्यों करते हैं, तो मेरा ये जवाब है कि एक तो मुझे कोई प्रोडक्ट नहीं बनानी पड़ रही, मुझे कोई मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी को अपनी प्रोडक्ट सेल करने की जरूरत नहीं है, मुझे पिक पैक शिप रिटर्न इस लूप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना मैं अपनी कोई प्रोडक्ट किसी को सेल करता हूँ, ना मुझे ऑर्डर रिवर्स आता है, ना मुझे कोई प्रोडक्ट जो सी है उसमें कंप्लेन आती है। कोई मतलब कि मेरा इस तरह का कोई काम ही नहीं है जिसमें मैं कैद होके बैठा रहूं। ना मुझे प्रोडक्ट बनानी पड़ रही है, ना किसी से लेनी पड़ रही है। और अदरवाइज अगर मैं वेब डेवलपमेंट या वेब डिजाइनिंग या वर्डप्रेस की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा हूँ तो उसमें भी मुझे क्लाइंट्स ढूंढने की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ पर ट्रेडिंग में मुझे किसी किस्म के कोई क्लाइंट की जरूरत नहीं है। इसमें जस्ट आपने एक स्किल सीखना है। ट्रेडिंग सीखने के ट्रेडिंग करते कैसे हैं। अगर तो आप ट्रेडिंग में आना चाहते हैं तो आप ये सोच के हैं कि ये एक बिजनेस है और इस बिजनेस को हमने सीखना है, ना कि इस बिजनेस में बहुत ज्यादा पैसा है तो ट्रेडिंग स्टार्ट कर लेते हैं, बस अकाउंट बनाना सीख लिया, उसके बाद डिपॉजिट किया, अकाउंट वॉश किया, फिर बैठ गए, फिर पैसे जमा किए, फिर डिपॉजिट किया, अकाउंट वॉश किया। फिर तो इससे बेहतर है आप इसको सीख लें प्रोफेशनली। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि मेरा ट्रेडिंग में आने का मकसद ये था कि अब मुझे कोई सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करनी पड़ती, कोई अपनी प्रोडक्ट सेल नहीं करनी पड़ती, टाइम की आज़ादी है, मैं जिधर भी जाऊं मेरा मोबाइल मेरे पास होता है, मैं अपने मोबाइल पर भी ट्रेडिंग करता हूं, मार्केट को एनालाइज करता हूं, अगर कोई मुझे मूवमेंट अच्छी लगे तो मैं मोबाइल पर ही समटाइम ट्रेड एक्सिक्यूट कर देता हूं। तो आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं ट्रेडिंग क्यों करता हूं, क्योंकि इसमें मुझे एक तो टाइम की आज़ादी है, दूसरा मुझे जगह की आज़ादी है, मैं जिधर भी जाऊं मैं अपना मोबाइल पे भी समटाइम ट्रेडिंग कर लेता हूँ। अगर मैं कहीं बाहर हूँ तो मोबाइल पर ही मार्केट को एनालाइज करके तो मैं ट्रेडिंग कर लेता हूँ। समटाइम ट्रेड होते हैं, पॉइंट नजर आ रहा होता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर या नीचे जा सकती है, तो वहां पर मैं अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर देता हूँ अगर मैं बाहर भी हूँ कहीं। और इसमें ना मुझे कोई प्रोडक्ट बनानी पड़ती है, ना कुछ सेल करना पड़ता, ना पिक पैक शिप, कुछ भी नहीं करना पड़ता। सिर्फ मैं अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे मार्केट को एनालाइज करता हूँ और ट्रेडिंग करता हूँ। तो इस वजह से मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ट्रेडिंग इज बेस्ट। मुझे ट्रेडिंग से बेस्ट बिजनेस अभी तक कोई नहीं लगा। होते हैं बहुत बेस्ट बिजनेस होंगे, लेकिन मुझे पर्सनली ट्रेडिंग से बेस्ट बिजनेस अभी तक नहीं लगा कोई, क्योंकि इसमें आप सादा अल्फाज में बोला जाए तो इसमें आप किसी के मोहताज नहीं है, अपने किसी कस्टमर के मोहताज नहीं है। आपने जस्ट लैपटॉप ओपन करना है, मार्केट को एनालाइज करना है और मार्केट में आपने ट्रेडिंग करनी है। अब मसला यहाँ पर यह आता है कि इसको सीखा कैसे जाए। उसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री में आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक इसकी प्लेलिस्ट मिलेंगी। कंप्लीट फॉरेक्स ट्रेडिंग कोर्स आप मेरे यूट्यूब चैनल से कर सकते हैं। अगर आप फ्री में सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल अवेलेबल है आपके लिए। अदरवाइज अगर आप कुछ पे करके सीखना चाहते हैं तो उसके लिए ऑनलाइन सेशंस होते हैं, 1-to-1 कोचिंग होती है, 1 मंथ की ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, स्काइप सेशंस होते हैं और 1-to-1 सेशंस में आप मेरे से ट्रेडिंग सीख सकते हैं। तो अगर आप इस ट्रेडिंग की फील्ड में आना चाहते हैं तो आप एटलीस्ट ट्रेडिंग को सीख लें, फिर इसको स्टार्ट करें। बिल्कुल इस बिजनेस में पैसे भी हैं, इस बिजनेस में लॉस भी है। तो अगर आप इसको सीख लेते हैं तो इसमें आपको इंशाल्लाह फायदा ही होगा, आपका लॉस नहीं होगा। आपका लॉस बहुत कम से कम, वो जो लॉस रेशियो होता है वो आपका फिर कम से कम हो जाएगा। ऐसे अगर आपको थोड़ी बहुत इसको जानते हैं, बेसिक्स आती हैं आपको, तो आपने डेमो अकाउंट पे थोड़े से 1-2 प्रॉफिट कर ली हैं तो उसके बाद आप इतना मोटिवेट हो जाते हैं, आप काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट बीच में कर देते हैं, डिपॉजिट करते हैं आप। उसके बाद फिर जब आपको लॉस होता है फिर आप इसे कहते हैं कि ये रियल चीज नहीं है, ये बस यहाँ से जिसका छक्का लग गया। तो ऐसा नहीं होता। बिजनेस को आप कंप्लीट सीखेंगे तो बिजनेस कर सकेंगे। अगर आप इसको कंप्लीट सीखते हैं तो फिर ही आप इसमें कामयाब हैं। रास्ता मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप सीख सकते हैं। अगर फ्री में सीखना है तो यूट्यूब चैनल अवेलेबल है। अगर आप कुछ पे कर सकते हैं और प्रायोरिटीज में सीखना चाहते हैं तो उसके लिए 1-to-1 सेशंस अवेलेबल है। तो डिपेंड आप पर करता है कि आप कैसे सीखना चाहते हैं। और अगर आपको कोर्स से रिलेटेड किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।